बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसका टॉपिक है हमने इस टॉपिक के अंदर क्या डिस्कस करना है, हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना है, एटम्स के जो है ना बॉन्ड्स को डिस्कस करना है, हाइब्रिडाइजेशन का आर्टिकल कैसा होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एग्जांपल आ गई है, C2H6 है, C2H4 है, C2H2। तलबा को कहाँ पे जाके प्रॉब्लम होता है? सबसे पहले आपने इधर एग्जांपल्स को अगर हम फोकस करते हैं तो हमें पता लगता है कि जी ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आप डिस्कशन करते हो तो हमें पता है कि या तो ये अल्केन हो सकते हैं, या ये अल्कीन हो सकती हैं, या ये अल्काइन हो सकती हैं। अगर अल्केन होंगे तो जनरल फार्मूला क्या है बच्चों? CnH2n+2। तो क्या है जनरल फार्मूला? CnH2n+2। इसका मतलब क्या है? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे। अल्कीन होंगे तो जनरल फार्मूला CnH2n। बॉन्ड कौन सा होगा? डबल। और अगर ये अल्काइंस होंगी तो जनरल फार्मूला क्या है? CnH2। और बॉन्ड क्या होगा? बॉन्ड क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज कर लो आपके पास जो है ये वाली एग्जांपल आपको सॉल्व करनी है। हमारे पास पहले क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है कि C2H4 है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अजीज तलबा इन फार्मूलाज के अंदर 2 पुट करके देखें कहां पर पुट होता है। जब हम इधर पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? C2 2 2 4 + 2 C2H6। इसका मतलब ये तो नहीं। इसमें पुट करके देखें तो आंसर क्या आएगा? C2H2 2 4 - 2 C2H2। ये भी नहीं है। अब सेंटर वाले में पुट करके देखें C2H2 2 4। इसका मतलब यही है। क्या है हमारे पास? अल्कीन है। क्या है हमारे पास? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये कार्बन बन गए, 2 कार्बन बनाएंगे, 2 कार्बन हो गए, उनके दरमियान डबल बॉन्ड लगा दें। क्योंकि अल्कीन की पहली शर्त क्या है कि उनके दरमियान क्या होगा? डबल बॉन्ड। अब जाहिर कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड लगा दे, हर कार्बन के साथ जो है वो 4 बॉन्ड बन गए। 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने आपके पास? 4 है। लगा के देखिए 1 2 3 4। अब इंडिविजुअल एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखें। हम देखते हैं इस कार्बन के लिए कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या हो गई? sp2। इसका मतलब है इसकी भी क्या होगी? sp2। अच्छा, ये जो हमने इधर तक किया है ये सारा रफ वर्क समझ गई। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज कर लो हमारे पास ये अगर आ जाए C2H2 वाली एग्जांपल होती तो हम जानते हैं C2H2 क्या है? अल्काइन का मेंबर है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये हाइड्रोजन। अंडरस्टैंड? अब अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की जाए तो ये कार्बन है, 1 सिग्मा बॉन्ड इधर और 1 इधर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp। अंडरस्टैंड? और इसकी भी क्या होगी? sp। बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमारे पास अगर ये आ जाता है, लेट्स सपोज कर लो C2H6। हम जानते हैं अल्केन है। क्या भाई? अल्केन है। क्या है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हर कार्बन में 4 बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड लगा दें आप। ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब सेंट्रल एटम को देखें आप, इसके जो कितने एटम लगे हुए हैं? 4। कितने एटम है बच्चों? 4 हैं। इट मींस दैट 1 सिग्मा बॉन्ड 1 एंड 1। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अगर इसकी sp3 है तो इसकी भी sp3 होगी। अंडरस्टैंड? यस सर। बाकी मॉलिक्यूल्स को आप सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आके होता है तो आपको अल्केन दे दे, अल्कीन दे दे या अल्काइन दे दे, आपने ये जनरल वर्क करके हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर लेना है। अंडरस्टैंड? अब आज हमें सॉल्व किसको करना है? हमने सॉल्व इसको करना है कि C2H4। बात समझ आ गई? हाइब्रिडाइजेशन आप इसकी फाइंड आउट कर चुके हैं इधर कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? लिहाजा इसको सॉल्व करते हुए अब आपने कैसे लेके चलना है मैं उन तमाम बातों की तरफ आऊंगा। आप कार्बन लिखोगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखोगे 6। ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट है। कौन सी स्टेट है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे 1s2 2s2 2px 2py and 0। अंडरस्टैंड?
बेटे ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 5 और ये 6। इधर से एक्साइटेशन होगी और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने की कोशिश करेगा, सारे अनपेयर हो जाएंगे। आप अब इसकी क्या लिखोगे? एक्साइटेड स्टेट लिखोगे। क्या लिखोगे? एक्साइटेड स्टेट। कार्बन एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर आप हीलियम डालना चाहते हैं तो डाल लें, ताकि हम वैलेंस बॉन्ड तक ही रहें, वैलेंस बॉन्ड के सॉरी इलेक्ट्रॉन तक ही रहें, वैलेंस शेल तक ही हमारी डिस्कशन रहे। तो ये आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हो गए, ये 2s हो गया, ये 2px हो गया, ये 2py हो गया और ये 2pz हो गया। अंडरस्टैंड? इसमें बात याद रहेगी। अब सर हम इसको आगे लेके चलते हैं। आप क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, सेपरेट सेपरेट हो गए इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। इसकी हाइड्रोजन आप फाइंड आउट कर चुके थे, इधर sp2 है। sp2 कैसे बनता है? 1s और 2p के आपस में मिलने से क्या बनता है? sp2। कितने sp2 बनेंगे? 3d जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी आपके पास 3 बनेंगे। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है 2pz लेफ्ट बिहाइंड, एक रह गया। अब क्या करोगे? इनके पास सबके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। आप कार्बन बनाएंगे, इधर एक और कार्बन बनाएंगे। समझ यही बात आपको? अब sp2 के ऑर्बिटल्स बना लें। पहला ऑर्बिटल पैरेलल ड्रा करें, मसाइल नहीं आएंगे। sp2 1 हो गया, ये sp2 2 हो गया और ये sp2 3 हो गया। अंडरस्टैंड? 1 इलेक्ट्रॉन इधर डालते जाएंगे। ये हमने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब इसका sp2 ये 1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। sp2 इसका 2 हो गया और ये sp2 इसका 3 हो गया। इधर भी आप 1 इलेक्ट्रॉन डाल लें। स्टूडेंट्स, we very well know about the presence of hydrogen atom because here is 4 hydrogen atom is present. It means that आपने इधर हाइड्रोजन के एटम लगाने 1 2 3 and 4। इलेक्ट्रॉन डालें, ये जनाब हमारे पास इनके 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। इधर भी आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे और ये भी सॉरी ये इलेक्ट्रॉन आ गए। तो याद रहे हमारे पास ये कौन से बॉन्ड बने? सिग्मा बॉन्ड बन गए। कौन से बॉन्ड हैं? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, ये वाला बॉन्ड भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। आपके पास अगर देखा जाए सिग्मा बॉन्ड से अगर इसकी हम ज्योमेट्री का अंदाजा लगाएं, हमें ज्योमेट्री का अगर पता लगाना हो तो ये ज्योमेट्री है आपकी ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, इसकी भी ट्रायंगुलर ज्योमेट्री होगी। तो बात समझ आ रही है? अब देखो जरा, हमें पता है कि हमारे पास ये 2pz ऑर्बिटल जो है ये इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक और बात जिसका हमें अच्छे तरीके के साथ आइडिया है वो ये है कि जी हमारे पास कार्बन जो है इस वक्त कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनाता है? लिहाजा क्या कहेंगे आप? ये 2pz जो है इधर ड्रा कर लेंगे और ये 2pz इधर ड्रा हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों? इनको शेडेड कर लें ताकि पिक्चर जो है वो क्लियरिटी के साथ आपके सामने आए, क्लैरिटी के साथ जो है वो सामने इसका पता चले। तो हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? अब बच्चे पूछते हैं सर इसमें कितना लिखा जाए? आपने सबसे पहले इधर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने अपने एग्जांपल को सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसको सॉल्व करना है और इधर पिक्चर बनानी है। अगर वो आपको डिटेल में पूछे कि भाई हाइब्रिडाइजेशन उसकी सारी प्रॉपर्टीज लिखें, तो आप इधर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। उसके बाद लिखें नंबर सॉरी एंगल लिख लें या फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स लिख लें। तो इसमें हम चलो जी एंगल लिख लेते हैं। एंगल कितने का है बेटे? 120 डिग्री का एंगल होता है भाई, 120 डिग्री का एंगल होता है। अच्छा, एंगल की बात करें तो 120 डिग्री का है। सिग्मा बॉन्ड्स की बात करें, याद रहे इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है। एक कार्बन के गिर्द 3 है लेकिन टोटल का हमें लिखना है, तो ये हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें बच्चों? हमारे पास 1 पाई बॉन्ड है। और ज्योमेट्री क्या है इस मॉलिक्यूल की? ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है। अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है? तो ये आपने एट द एंड तमाम बातें स्ट्रक्चर के मॉडल से लिखनी है।
अब एग्जामिनर आपको जिस तरह मर्जी है स्ट्रक्चर पूछ ले, लेकिन आपने एक्सप्लेन करते हुए इन बातों को मिस नहीं करना। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के साथ आप अगर इन सारी चीजों को लिख देंगे तो ये आपके लिए ओके हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने किस टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की है? टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन का, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी? sp2।